They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं जिनका वो जल्द ही जायज़ा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत ईरान ने अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापसी करता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखासमाना रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत में नरमी करते हुए कहा कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबना हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अलबत्ता ईरान का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीका को ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी करना होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं। इससे पहले ईरान ने बातचीत से कबल आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त रखी थी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्ज़े को क़ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में होगा। पेशावर ज़िल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टाकरे के लिए तैयार। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की PSL फाइनल के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।
चेयरमैन पीसीबी ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। पीएसएल की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी, जो पाकिस्तानी रुपए में 14 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक रनर्स अप को $2 लाख दिए जाएंगे। पीएसएल की बेहतरीन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रेशर हर मैच में होता है, फाइनल का दबाव भी यकीनी होगा। हैदराबाद के पहले मैचेस अच्छे नहीं गए, फिर उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पेशावर का भी कॉम्बिनेशन और मोमेंटम बना हुआ है। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लबुशेन ने कहा है कि एतमाद था जिसकी वजह से फाइनल तक पहुंचे। प्ले ऑफ में जाने के लिए रावलपिंडी से 90 रन से मैच जीतना था तो 100 रन से जायद रन से फतह हासिल की। एलिमिनेटर में 6 रन बचाने थे, वो भी बचाए। यकीन है कि फाइनल में भी इसी तरह खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल आज शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। लाहौर, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ नवाबशाह में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद, दादू, हैदराबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर, सिब्बी, तुरबत 45, भावलपुर 42, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 40, लाहौर 39, इस्लामाबाद 36, मुजफ्फराबाद 35, पेशावर 34, कोयटा 31 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 40 और पीर को 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर कराची के मुख्तलिफ अज़ला में हीट वेव कैंप्स कायम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नशे की आदि 5 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें गार्डन, रनछोड़ लाइन, नुमाइश, कयूमाबाद पुल और सोहराब गोट से सड़क किनारे से मिली। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर गर्मी भी हलाकतों की वजह बनी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ईरानी असातिज़ा की तारीफ। कहा कि इस दौर में हमारा इस्तकामत और उम्मीद के साथ सांस लेना ईरानी असातिज़ा की मरहून मिन्नत है। वतन के दिफा के मैदान में ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। असातिज़ा ने ईरानी बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। ईरान का मुस्तकबिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर होता है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिन्हें असातिज़ा परवान चढ़ा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शोहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खैराज अकीदत पेश किया। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंग बंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान के जंग बंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा हैं। आलमी बिरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में कमी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा है कि घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनती शोबे के मफाद को मलहूज़ खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। हैदराबाद के इलाके हाला नाका के करीब सिलेंडर की दुकान में लगी आग बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं। पहले तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जो सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 महीने से बंद। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। LPG की बढ़ती कीमतों से भी अवाम परेशान। विफाक गैस किल्लत को जवाज बना रहा है तो KP हुकूमत ने उसे अवामी मसला करार देते हुए विफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट भी जारी। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं कि फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, अवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर ने कहा है कि जद्दोजहद करना आईनी हक है। ऑपोजिशन की जद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कोशिश है कि KP में इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए। DI खान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुका है। KP में सबसे ज़्यादा मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के डेरे से हैं। अली अमीन गंडापुर की वापसी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। जो एक बार तहरीक इंसाफ की बस से उतर जाए, वापसी मुश्किल होती है। कराची में शाहराह कायदीन पर सोसाइटी कब्रिस्तान के करीब शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला। एक डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस का दावा है कि मुलजमान शहरी से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक डाकू फिरोजाबाद, टीपू सुल्तान, न्यू टाउन, बहादुराबाद में वारदातों में मुलव्विस था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में खैबान शुजात के करीब बंगले में डकैती। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आने वाले 3 डाकू जेवरात, रकम, लाइसेंस याफ्ता असलहा और दीगर सामान ले गए। डाकू 2 मोटरसाइकिल पर आए, बेल बजाई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकू ने अहले खाना और मुलाजिमीन को यरगमाल बनाकर वारदात की। बंगले का दरवाज़ा खोलने वाले और दीगर मुलाजिमीन से तफ्तीश जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर का दानिश स्कूल प्रोजेक्ट का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को हक देने के लिए पहला कदम रख दिया गया है। जल्द वज़ीर आज़म भी दानिश स्कूल का इफ्तिताह करने आएंगे। अमीनुल हक ने कहा है कि 3 अरब की लागत से दानिश स्कूल प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होगा। स्कूल की ज़मीन पर समाज दुश्मन अनासर नज़र रखे हुए थे। MQM ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया।
वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात मुराद का नोटिफिकेशन कालदम करार दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दीगर मुराद सिर्फ कानून के मुताबिक ही दी जा सकती हैं। इससे मुतालिक कवायद बनाने का इख्तियार सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को हासिल है। वज़ीर ख़जाना या चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में कोई इख्तियार हासिल नहीं है। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़ी आज का दिन काले कानून पैका के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए मना रहे हैं, जिसमें सहाफ़त को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बना दिया गया। गुज़श्ता एक साल के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ पैका के तहत 300 के लगभग मुकदमा दर्ज किए गए। सहाफ़ियों के खिलाफ 142 हमले हुए, जो पहले के मुकाबले में 60% ज़्यादा हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में सालाना पासपोर्ट DC ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद। हज़ारों अफराद की सफारतखाने आमद, पाकिस्तान की मुनफरद तारीख, सकाफत और लजीज खानों की पजीराई। तकरीब में अमरीका के 225वें यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी डेकोरेशन और पाक अमरीका दोस्ती की झलकियाँ भी पेश की गईं। तबला, हारमोनियम, बांसुरी और ढोल की मशहूर कुन धुनों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी मौसीकी के रंग बिखेर दिए। इसराइल की जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों पर फ़ज़ाई बमबारी, कई घर तबाह। अल-समिया में मस्जिद के करीबी इसराइली हमला, मज़ीद 3 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में 2 महीने के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 2659 हो गई। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। नेटो ने कहा है कि जर्मनी से 5000 फौजी निकालने के अमरीकी फैसले को अमरीका के साथ मिलकर समझने की कोशिश कर रहा है। अमरीका की जानिब से जर्मनी से अपने फौजी निकालने का फैसला जर्मन चांसलर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान एक लफ्जी झड़प के बाद सामने आया। जर्मनी में अमरीका के 36,436 फौजी मौजूद हैं, जबकि इटली में उनकी तादाद 12,662 और स्पेन में 3,814 है। दुबई में गुज़श्ता एक महीने में प्रॉपर्टी लेन देन में 20% इजाफा। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के मुताबिक अप्रैल में दुबई की प्रॉपर्टी लेन देन 68 अरब 56 करोड़ दिरहम तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी की वजह गैर मुल्की सरमायाकारी और मांग में इजाफा है। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों के आलमी मीडिया के एतराफ़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। गुजरांवाला में दुल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर शादी हॉल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर सगीर से दोस्ती के बाद बेलारूस की ओल्गा फैसलाबाद पहुंच गई। इस्लाम कबूल करने के बाद सगीर से शादी कर ली, ओल्गा हुसैन नाम रख लिया। इस्लामाबाद में जारी ITF मेंस फ्यूचर M15 टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शोएब ने सिंगल्स के फाइनल में रसाई हासिल करके तारीख रकम कर दी। 20 बरस बाद सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इवेंट में डबल्स का टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा। और जनूबी कोरिया में पावर नैप मुकाबला, दरियाए हान के किनारे सियोल में अनोखा मंजर, कुछ शुरका पलक झपकते ही सो गए। इवेंट का मकसद नींद की कमी और ज़्यादा काम के मसाइल को उजागर करना था। 80 साला बुजुर्ग ने मुकाबला जीत लिया।